दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो जहां आप सोच रहे हो कोई कौन सा स्टील हम घर में यूज़ करें, तो आज मैं ऐसी ही चीज़ आपके लिए लेके आऊं क्योंकि स्टील ही जो होता है वो आपके घर को पकड़ के रखता है, आपके घर की लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाता है। भले इन्वायरमेंट हार्श हो लेकिन आपके घर को टिके रखता है। तो आज एक ऐसे स्टील के बारे में बात करने वाला हूं, मैथन स्टील के बारे में। उसकी 10 टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में आपको बताने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगी चूज करने में कि कौन सा स्टील आपको अपने घर में लगवाना चाहिए। कुछ 10 बातें ऐसी रहेंगी जो इस स्टील को बाकी स्टील से अलग बनाती है और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद एक जज कर सकते हो कि कौन सा स्टील आपको अपने घर के लिए लगाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें चेक करनी होती हैं। 10 चीज़ें मैं जो आपको बताऊंगा उसी से आपको सब आइडिया लग जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना, थोड़ा सा टाइम मैं आपका लूँगा लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें बता के जाने वाला हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, क्योंकि आगे आगे इन्वायरमेंट काफ़ी हार्श होने वाला है तो जो अर्थक्वेक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और अर्थक्वेक में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, वो करता है स्टील। तो जो मैथन स्टील है वो एक अर्थक्वेक प्रूफ हम उसको बोल सकते हैं। अगर अपने घर में यूज़ करते हो तो एक अर्थक्वेक प्रूफ उसको बोलेंगे। क्यों उसको बोलेंगे? क्योंकि उसमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ और डक्टिबिलिटी का। मैं समझाता हूँ, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। जो मैथन स्टील है ना, उसकी जो यूटीएस या वाईएस रेशियो हम जिसे बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं, जो स्टील में होनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है। जब अर्थक्वेक आता है आपकी बिल्डिंग जो होती है काफ़ी मूवमेंट्स, मतलब काफ़ी आगे पीछे हो सकती है, तो उस दौरान काफ़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है स्टील को। और मैथन स्टील वही करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। और सडन फेलियर जो होता है, मोस्टली स्टील में देखा जाता है कार्बन रेशियो ज़्यादा होती है और सडन फेलियर होता है, लेकिन मैथन स्टील में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसकी है जो अलग बनाती है बाकी सरियों से इसको, कि जो इसमें क्रोजन है ना, वो क्रोजन जल्दी नहीं लगती है। हायर क्रोजन रेजिस्टेंट इसमें रहती है, कैपेबिलिटी है, क्योंकि इसका बनाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और इसमें फाइन ग्रेन माइक्रोस्ट्रक्चर का होने के कारण तो इसमें क्रोजन काफ़ी जल्दी नहीं लगती है। तीसरी चीज़, अगर मैं इसी में बात करूं आपको, अगर बाई चांस कभी बिल्डिंग में आग लग जाती है, कुछ भी होता है, तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये जो स्टील है 600 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर हो जाता है तो इसकी स्ट्रेंथ आपको लॉस नहीं होगी। ये भी मैथन स्टील में देखा गया है, टेस्ट किए गए हैं। जो फोर्थ नंबर की चीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अलग बनाती है बाकी स्टील से। क्योंकि जो टीएमटी बार्स होते हैं उनमें आपको पता ही है सॉफ्ट पैरालाइट कोर होती है जो हेल्प क्या करती है, सिस्मिक लोड्स को काउंटर करती है, जैसे अर्थक्वेक को काउंटर करती है। लेकिन इसमें इस तरीके से इसको बनाया गया है कि आप इसका जो स्मॉल डायब रहता है ना, उसको भी अगर बेंड करोगे फिर रीबेंड करोगे 4 से 5 टाइम अगर आप बेंड रीबेंड करते हो, लेकिन इसमें आपको कोई भी ब्रेकिंग या आपको क्रैक देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए जो मैथन स्टील टीएमटी ग्रेड 600 है वो काफ़ी अच्छा और यूनिक मैं बोल सकता हूँ स्टील है। देखो, एक स्टील को एक अच्छा स्टील कौन सा है उसको पहचानने की एक और चीज़ होती है। मैं इसको 5 में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसकी बोलूँगा कि जो उसकी रिब्स होती हैं, भले हम वर्टिकल रिब्स की बात करें या हॉरिजॉन्टल रिब्स की बात करें, वो एक जैसी थ्रू आउट होनी चाहिए। अगर एक जैसी थ्रू आउट होती है वो कंक्रीट में एक अच्छा बॉन्ड बना सकती है। अगर एक अच्छा बॉन्ड कंक्रीट और स्टील का रहेगा तो उसकी स्ट्रक्चर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसमें वो चीज़ देखी गई है कि इसका थ्रू आउट जो इसका रिब्स होती हैं वो अच्छी डेप्थ वाली होती हैं और प्रॉपर स्पेसिंग पे प्रोवाइड होती हैं। क्यों वो प्रोवाइड की? क्योंकि इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है उनको बरकरार रखने के लिए, जो होती है कंट्रोल्ड सीएनसी नॉच मशीन जो होती है, उसकी हेल्प से जो रिब्स है वो प्रॉपर डेप्थ और क्लोजर रिब्स इसमें प्रोवाइड की गई हैं। एक अच्छे स्टील को पहचानने का एक और तरीका होता है कि जो उसकी फिनिशिंग है, मतलब जो उसका डायमेंशन है वो प्रॉपर है कि नहीं है, जो उसकी फिनिशिंग है कि नहीं है। तो इसमें मैथन स्टील को बनाने के लिए जो टंगस्टन कार्बाइड रोल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, उनकी हेल्प से इस स्टील को बनाया जाता है। उससे होता क्या है कि फिनिशिंग, प्रॉपर फिनिशिंग निकलती है और लोअर डायमेंशनल टॉलरेंस उसमें रहती है, मतलब प्रॉपर वो आपको देखने को मिलेगा स्टील। हर एक स्टील आपको एक ही डायमेंशन का दिखेगा, उसकी प्रॉपर फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी। और एक
इंपॉर्टेंट टेक्निकल इसकी स्पेसिफिकेशन में आपको बताऊं कि एक अच्छा स्टील को कैसे हम पहचान सकते हैं और मैथन स्टील को आप एक अच्छा स्टील कैसे बोल सकते हो, क्योंकि जो इसका बनाने का प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि एक अच्छा स्टील क्या होता है, उसको बनाया कैसे जाता है, क्योंकि उसमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, एक अच्छी हाई एंड ऑटोमेटेड मशीनें यूज होनी चाहिए। तो उसी से हमें आइडिया लग जाता है ये स्टील एक अच्छा स्टील है। और मैथन स्टील को भी इसी तरीके से बनाया जाता है, इवन आरओ वाटर उसके लिए यूज किया जाता है, और भी काफी चीजें नई टेक्नोलॉजी के साथ इस मैथन स्टील को बनाया जा रहा है। दोस्तों एक और चीज देखना, मैथन स्टील में जब उसको बनाया जाता है वो डक्टाइल रखा जाता है नेचर में। इसमें किया क्या जाता है, जो मैग्नीज का कंटेंट होता है वो हाई रखा जाता है। देखो मैग्नीज ज्यादा रखने से क्या होता है, स्टील जो होता है वो कम ब्रिटल होता है, जितना ज्यादा ब्रिटल होगा उतना ज्यादा अच्छा स्टील नहीं होता है। और इसमें जो कार्बन का कंटेंट है वो काफी ज्यादा कम रखा जाता है एज कंपेयर टू अदर स्टील। तो इसी से क्या होता है, जो मैथन स्टील है एक अच्छा स्टील बनता है और स्ट्रॉन्ग स्टील आपको देखने को मिलेगा। अगर 10वीं हम बात करें, ये एक अच्छी वेल्डेबिलिटी क्वालिटी के साथ आता है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा नहीं होता है। तो इसको आप बेल्ड भी कर सकते हो अगर बेल्डिंग की जरूरत पड़े तो इसमें, क्योंकि कार्बन कंटेंट ज्यादा नहीं होता है तो आप इजीली बेल्ड इसको कर सकते हो। कोई भी जॉइंट हो, अगर वो बट जॉइंट हो या लैप जॉइंट हो, उसको आप प्रॉपरली कर सकते हो। इसकी स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक स्टील के लिए कि इसको आप प्रॉपर बेल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये एक अर्थक्वेक प्रूफ स्टील है, क्योंकि इसके बनाने का प्रोसेस सबसे अलग देखने को मिला है। काफी न्यू टेक्नोलॉजी इसको यूज की गई है। और सामने जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, जितनी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई, 2-3 घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है और टोटल हम क्या कर रहे हैं, मैथन स्टील ही यूज उसमें कर रहे हैं। और एज ए सिविल इंजीनियर मैंने भी देखा एक मैथन स्टील अच्छा स्टील है, क्योंकि उसमें 600 ग्रेड मिल रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी उसमें यूज की जा रही है उसको बनाने में। तो ये 10 चीजें आप चेक कर सकते हो किसी भी स्टील में जब स्टील लेने जाओगे, और सब में मैथन स्टील भी आपको एक अच्छा स्टील मिलेगा।